हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप में और आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग क्या होता है बेटा? ड्राइंग वो अमाउंट होती है जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, सडनली अगर उन्हें किसी चीज के लिए कैश की नीड होती है तो वो अपने अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हैं। इस अमाउंट पर वो फर्म जो है वो इंटरेस्ट अपनी उनसे रिसीव करती है। मतलब विड्रॉ जो भी पैसा वो लेके जाएंगे पार्टनर्स अपने विड्रॉ कर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म उस पर इंटरेस्ट रिसीव करती है पार्टनर से। ठीक है, तो इंटरेस्ट होती है वो ऑलरेडी फिक्स होती है कि कितने रेट पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, ये फर्म का प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट वो पार्टनर से रिसीव करती है। जनरली मैंने आपको बता रखा है कि इंटरेस्ट इन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी अमाउंट फर्म पार्टनर से विड्रॉ किया होता है उस अमाउंट पर एक परसेंटेज गिवन होती है इंटरेस्ट की, वो परसेंटेज से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो विड्रॉ की अमाउंट उसका टाइम पीरियड क्या है। मतलब अगर पार्टनर ने कब निकाली है, जैसे उसने जुलाई में निकाली है तो आप क्या करेंगे, जुलाई से लेकर मार्च आपका फाइनल कब होता है ईयर, वो होता है 31 मार्च पर। तो आप जुलाई से लेकर मार्च तक का पूरा कैलकुलेट करके और शो कर देंगे। लेकिन मैंने आपसे एक बात और कहा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है टाइम के लिए, अगर टाइम नहीं दे रखा है तो आप अपने मन से उस पर 6 मंथ के निकालते हैं, ये आपको याद होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के आपके इस पार्टनरशिप में बहुत सारे तरीके हैं। मेथड तो 2 है लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हर महीने निकालना है तो हर महीने की डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और निकालने की अमाउंट भी अलग है। ठीक है, हो सकता है पार्टनर हर महीने निकाल रहा हो, कभी 10, कभी 15, कभी 5, कभी 16। तो मतलब जब चेंज हो जाता है ना तो हमें मेथड यूज करने की नीड रहती है। ठीक है, चलिए आज हम स्टडी करते हैं। तो पहला है आपका, मैं मेथड बता देती हूँ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के निकालने के। फर्स्ट मेथड जो है वो है सिंपल मेथड। इस सिंपल मेथड में मैंने आपसे कहा था कि जो भी अमाउंट आप निकालते हैं, जो भी पार्टनर्स अमाउंट लेके जाते हैं, मान लो वो है अमाउंट है, इसका फॉर्मूला अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जो भी अमाउंट आपने निकाली है उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा, परसेंटेज आपको गिवन होगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां आ जाएगी और आप निकालेंगे इसका, या तो टाइम आपको गिवन हो या तो आपको टाइम गिवन हो कि इतने मंथली निकालिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और टाइम नहीं दे रखा है तो आप इसे 6/12 करते हैं। ये बात आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड हमारा सिंपल मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड हमने पहले भी कर चुके हैं और यही ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन इसका एक मेथड और है जिसे आप प्रोडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इसका, सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। अभी प्रोडक्ट मेथड क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं इस पे। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला पहले फोकस करते हैं। प्रोडक्ट मेथड कहता है कि पहले तो आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये और आप करेंगे बस। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेगा। ये टोटल फॉर्मूला, ये मैंने क्यों पूरा करा है, ये सिंपल सी बात है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के निकालने के 2 मेथड थे। फर्स्ट मेथड था सिंपल मेथड और सेकंड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट क्या होते हैं? ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर है आपका बुक में, अकॉर्डिंग टू डीके गोयल बुक आपका इलस्ट्रेशन नंबर है 24। उसमें है आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, वो मैं आपको शो करती हूँ। ठीक है,
24 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है, जरा उसे कंसीडर कर लीजिए कि चारो इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विथड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2018। उन्होंने ये जो अमाउंट है मतलब 31 मार्च 2018 तक उन्होंने कुछ इस तरह से विथड्रॉ किया पैसा। कैसे किया है? फर्स्ट विथड्रॉ किया उन्होंने 1 मई को, वो है 20,000 का। उसके बाद 31 जुलाई को वो है 10,000 का। उसके बाद 30 सितंबर 30,000 का, नवंबर 30 40,000, जनवरी 1 20,000 एंड मार्च 31 25,000। इसमें आप देखेंगे कि हर महीने में अलग अलग डेट है और अलग अलग अमाउंट, कोई भी निश्चित नहीं है। तो इस पर हम दोनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्टिव मेथड से। पहले मैं सिंपल मेथड बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए डेट, जो भी डेट में आपने विथड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ आ जाएगी वो अमाउंट जो अमाउंट पार्टनर ने विथड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका टाइम पीरियड बोल लीजिए, जिसे आप मतलब जितने टाइम के लिए उसने विथड्रॉ किया है, एंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज क्या है इंटरेस्ट की, आपने क्वेश्चन पढ़ी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 9% पर एनम, ठीक है। पर एनम लिखा है, आपको डेट को कंसीडर करनी पड़ेगी, तो 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज करनी है। सिंपल मेथड की बात करें तो पहली डेट हमारे में फर्स्ट अमाउंट है विथड्रॉ करने का पार्टनर्स का 20,000 रुपए। तो आप सोचिए 1 मई को 20,000 रुपए विथड्रॉ किए हैं, तो आप बताइए आपका फाइनेंशियल कब एंड होता है? 31 मार्च, ठीक है। तो मई से लेके मार्च तक का कितना टाइम हो जाएगा, जरा काउंट करिए। यस 11 मंथ, ओके। तो कितना पीरियड हो गया? 11 मंथ। तो हम क्या करेंगे इसकी 20,000, सिंपल मेथड क्या कहता है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 मल्टीप्लाई बाय 11/12। एनी प्रॉब्लम बेटा? इसको कैलकुलेट करेंगे जब आप, तो आपका निकल के आएगा 1650 रुपए इंटरेस्ट के। इज इट क्लियर? आप कैलकुलेट कर लेना। जस्ट लाइक दैट आप सारी जितने भी उसने जितनी बार भी विथड्रॉ किया है बिल्कुल इसी तरह निकालेंगे। मैं सेकंड में निकाल देती हूँ। जुलाई आपको दे रखा है 31 का, ठीक है, और अमाउंट आपको दे रखा है विथड्रॉ का 10,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम होता है? देखिए अगस्त, जुलाई तो एंड हो गया ना, ठीक है, जुलाई काउंट नहीं करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल ओवरऑल 8 मंथ। 8 मंथ का निकालेंगे 10,000 पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 8/12, तो ये आपका निकल के आएगा 600 रुपीज ओनली, 10,000 का। तो इसी तरह से आप हर जो जितनी भी अमाउंट आपको दे रखी है टाइमिंग, उसके हिसाब से सिंपल मेथड आपका ये कहलाता है। आपको सारे अलग अलग करना पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये कंप्लीट नहीं करा रही क्योंकि ये आप खुद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रोडक्टिव मेथड पर, ओके। तो प्रोडक्टिव मेथड को जरा देखें तो जरा इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? प्रोडक्ट कहता है कि चलो फर्स्ट है आपका मई, मान लेते हैं फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में है, पहली जो डेट विथड्रॉ की है, और अमाउंट क्या है, वो है 20,000 का। तो आप ये सारे नोट कर लीजिए। बाद में क्या है, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जनवरी आपका फर्स्ट है, सॉरी 1 जनवरी दे रखी है, और क्वेश्चन में गिवन है मार्च 31, ठीक है। सारी अमाउंट आप नोट कर लीजिए। पहला विथड्रॉ अमाउंट है 20,000 रुपए, फिर है 10,000 रुपए, उसके बाद है 30,000 रुपए, देन 40,000, देन 20,000 एंड 25,000, ठीक है। आपने सारी अमाउंट नोट कर ली और सारा डेट नोट कर लिया। अब आपको पहले मंथ निकालने, ठीक है। मंथ निकालने पहले सबसे पहले तो मई से लेकर 31 मार्च तक कितने होते हैं? 11 मंथ। जुलाई से लेकर, जुलाई तो छोड़ो,
जुलाई अगस्त से ले लेंगे, अगस्त से 31 मार्च होता है 8 मंथ, ठीक है। सितंबर आ जाएगा तो सितंबर से हो जाते हैं 6 मंथ, और अगर नवंबर की बात करें तो 4 मंथ, और फिर इसके बाद क्या है आपका जनवरी 1 ओनली 3 मंथ, और मार्च की बात करें तो निल, क्योंकि 31 मार्च को अगर कोई विड्रॉ किया है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लास्ट जो डेट है वो भी 31 मार्च है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पीरियड हो गए। अब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, पहले ये से हम रफ कर देते हैं। अभी हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। पहले प्रोडक्ट के लिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाइए बस। 20,000 का मल्टीप्लाई 11 में करो तो आपका आएगा 2,20,000 रुपए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करिए 80,000, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 1,80,000, उसके बाद 40,000 का 4 में मल्टीप्लाई किए 1,60,000, इसके बाद ये आ गया 60,000, और लास्ट हमारा 25,000। अब इनका ओवरऑल आप टोटल कर लीजिए जरा, 2 20 80 81 60 एंड 60, और ये आपका सॉरी मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। 25 का मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बात है जो भूल जाते हैं हम। चलिए, तो इसका ऐड करिए, इसका टोटल आएगा आपका 7 लाख का। ये आपने क्या निकाला है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या करना है ये हम बताते हैं। तो प्रोडक्ट जब आपके फाइंड आउट हो जाए, कितना प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ है? 7 लाख, ठीक है। तो मैंने अब आपको फॉर्मूला लगाना है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, जरा देख लीजिए। तो फॉर्मूला कहता है कि आप लिखिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और गुणा करिए आप इसका 1/12 से बस, ठीक है, इतना करना है। तो 7 लाख डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 9% था इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 1/12, तो आपका निकल के आ जाएगा ये 5250, ये आपकी इंटरेस्ट निकल के आएगी, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो लेकिन बात करी जाए तो इस पूरी पार्टनरशिप में ज्यादातर आपका सिंपल मेथड यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। ये प्रोडक्टिव मेथड अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तभी आप निकाल के आएंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल मेथड के भी जब टाइमिंग चेंज हो जाती है तो उसे भी निकालने के और भी तरीके, हम सिंपल मेथड पर फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको और बताती हूँ कि उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि सिंपल मेथड जो है हमारा ड्राइंग का निकालने का, उसके कुछ अलग अलग तरीके भी हैं, कुछ केसेस दे रखे हैं सिंपल मेथड के। वो क्या है वो भी कंसीडर कर लीजिए जरा। देखिए आपका है फर्स्ट, आपका जो केस दे रखा है वो बोल रहा है क्या, मैं लिख देती हूँ पहले केस फर्स्ट। ये मैं जो केस बता रही हूँ वो सिंपल मेथड के, ये बात प्लीज आप अपने कंसीडर कर लीजिए। सिंपल मेथड के मैं कुछ केस बता रही हूँ आपको। तो फर्स्ट केस है व्हेन ड्राइंग are made in the beginning of every month। मैंने आपसे कहा था कि अकॉर्डिंग टू टाइम इसको निकालने के तरीके चेंज हो जाते हैं। सिंपल मेथड से ड्राइंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टाइम इनके मतलब तरीके बदल जाते हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट कुछ बता रखा है इसमें, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज करिए तो इस कंडीशन में ये कह रहे हैं कि जब ड्राइंग हर महीने निकाली जा रही है, ठीक है, हर महीने पार्टनर एक ही अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, अमाउंट सेम है, अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कर कब रहा है, हर महीने की पहली तारीख पे, पर मंथ की फर्स्ट डेट पे, ठीक है। जब फर्स्ट डेट पे करेगा तो जरा एक बता देते, जैसे हाँ सपोज कर लीजिए आपका है, अगर हर महीने की फर्स्ट डेट पे कर रहा है तो इसका एक फॉर्मूला है, वो समझा देती हूँ मैं। जैसे आपको निकालना है फिर एवरेज पीरियड, क्या निकालना है, एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जरा नोट कर लीजिए। आपको इसमें
इन केसों में सबसे पहले एवरेज पीरियड ही कैलकुलेट करना है, और एवरेज पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो सब में अलग अलग है, ठीक है। तो पहले हम पहले कंडीशन में पढ़ते हैं जब वो ड्राइंग हर मंथ की पहली तारीख को निकाली जा रही है, ठीक है। तो तब आप एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं आप ये बताइए। देखिए क्लाइंट की स्कीम में बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये है आपका फाइनेंस ईयर कब से शुरू होता है, अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। ये आपका पूरा अकाउंटिंग पीरियड है जो मैंने नोट कर दिया। अब समझ लीजिए, अगर अप्रैल की फर्स्ट डेट में, हर महीने की फर्स्ट डेट में अगर आपने विड्रॉ किया है तो मुझे बताइए इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो कह रहा है आपसे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। दोबारा सुन लीजिए, फॉर्मूला है इसका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ये कह रहा है जो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जो टाइम लेफ्ट मतलब बचा है उसमें आप प्लस करिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। चलिए ठीक है, और उसमें आपको डिवाइड करना है 2 से। ये फॉर्मूला है आपका, ये मैंने मंथ लिख दिए सारे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं हर महीने की पहली तारीख को, कब, फर्स्ट डेट को, अगर मैं 10,000 रुपीज निकालती हूँ, ठीक है, तो मुझे बताइए कि पहली तारीख को निकालने के बाद कितना टाइम मेरे पास बचता है। बताओ, अगर आपने अप्रैल की फर्स्ट डेट को निकाली है ड्राइंग तो आपने तो कितने टाइम चला, अप्रैल चली पूरी, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड देन मार्च। तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, पूरे 12 महीने के टाइम आपको मिल रहा है। कितने महीने बचे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, 12। नहीं सुन रहा है, दोबारा समझिए। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम बचा आपकी फाइनेंस ईयर में, कितने टाइम तक चली वो ड्राइंग, पूरे 12 महीने। इज दैट क्लियर, पूरे 12 महीने चली है। और इसमें प्लस करिए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी आपने, फर्स्ट मार्च को, ठीक है। अगर फर्स्ट मार्च को करी है तो उसके बाद कितना टाइम आपके पास शेष है, 1 महीना, क्यों है ना, मार्च का पूरा महीना, फर्स्ट डेट को तो करी हमने। तो फर्स्ट डेट को अगर मार्च में आप ड्राइंग करते तो पूरी 1 महीने उसको यूज कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1, ओके। अब डिवाइड करिए इसका 2 से, तो इसका मतलब ये हो गया, आप करेंगे 13 से 2 का डिवाइड करिए, जरा पॉइंट में निकलेगा, ये आपका आ जाएगा 6.5, 6.5। अब 6.5 अपॉन 12 निकाल लीजिए, चाहे 6 अपॉन 2 ले लीजिए, ठीक है। 12 का डिवाइड तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। तो बात सीधी सी है कि जब भी आपको मान लो 10,000 का आपने ड्राइंग किया है तो 10,000 का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, लेकिन अगर वो ड्राइंग हर महीने की पहली डेट को हो रही है तो आप 6.5 अपॉन 12 निकालेंगे उसका, 96 अपॉन 12। हम 6 महीने की निकालते थे ना, वो चीज इसमें नहीं है। हर टाइम पीरियड का अलग अलग फॉर्मूला इसमें दे रखा है। आपको सिंपल सी बात है कि जब बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो आप 6.5 अपॉन 12 करेंगे। मैं आपको आगे बताती जा रही हूँ। एक पॉइंट और है, व्हेन द ड्राइंग आर मेड इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड केस क्या है आपका, व्हेन ड्राइंग आर मेड in the end of the every month, end of the every month, वो था beginning of the every month। देख लीजिएगा, ये कह रहा था beginning of the every month और ये कह रहा है end of the every month, ठीक है। और इसे निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। बात मैं टाइमिंग गिव कर रही हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका वही रहेगा,
लेकिन कितने महीने की निकालनी है ये आपको ये बताएगा आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो आप 6.5 अपॉन 12 करेंगे, ठीक है। अब वो क्यों करेंगे ये मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। अब आप बात करते हैं यहाँ पर, तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। वो क्या होती है, मैं दोबारा बनाऊं उसको, एक मिनट में इसको रफ कर देती हूँ, इसी पे बता देती हूँ, मैं दोबारा नहीं लिख रही, अभी इसको रफ कर देती हूँ मैं। यहीं पे चलते हैं दोबारा हम। मार्च, ठीक है, ये आपका मार्च है। चलिए ये कह रहा है कि अब जो ड्राइंग हुई है ना वो हर महीने की लास्ट डेट को, ये मतलब कि लास्ट हर महीने का जो लास्ट डे होता है उस पे हुई है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला वही है, क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग एंड डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ पे आपको लगता है कि क्या चेंजेस है, मैं बताती हूँ। चेंजेस ये है कि यहाँ पर ड्राइंग फर्स्ट डेट को हो रही है, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग आपकी हर महीने की लास्ट डेट को हो रही है, ठीक है। तो जरा कंसीडर करिए, यहाँ पे सपोज करिए अप्रैल आपका कितने का होता है 30, ठीक है। अप्रैल आपका होता है 30 का, हर महीने की लास्ट डेट को ड्राइंग आप कर रहे हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि टाइम कितना बचा है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहली बार आपने पैसा निकाला है, विड्रॉ किया है, उसके बाद वो कितना टाइम ले रहा है। देखिए अप्रैल को नहीं ले रहा भाई, क्योंकि अप्रैल की आपने लास्ट डेट को करा है, इज दैट क्लियर। आप अप्रैल छोड़ दीजिए अप्रैल, क्योंकि अप्रैल काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि 1 अप्रैल को नहीं, आपने वो 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है, ठीक है। तो टाइम कितना बचा आपके पास, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये कितना हो गया आपका, हो गया 11 मंथ। तो हम फॉर्मूले में फिट करते हैं, बोला यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमारी 11 मंथ, ठीक है। अब आप प्लस क्या करेंगे, अब आप मुझे बताइए टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी आपने, 31 मार्च, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि हर महीने के एंड में जाके आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो हर महीने के एंड में कर रहे हैं, तो मार्च के एंड में तो करा होगा 31 मार्च। तो क्या 31 मार्च के बाद कोई टाइम लेफ्ट है आपके पास, नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे आप, 2 से। फटाफट बताओ कितना आएगा 5.5 अपॉन 12। ये इसका टाइम ऑफ पीरियड है, जितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपको ड्राइंग निकालना है, ठीक है। परसेंटेज आपको वही लगानी है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन बेटा कंडीशन तो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू टाइम। अ सिंपल मेथड कहता है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो 6.5 निकालें, और अगर एंड ऑफ द एवरी मंथ होता है तो आप 5.5 निकालें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 3। मैंने आपको 2 केस ऑलरेडी बता दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड केस बहुत ही इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करने के लिए है ना। थर्ड केस आपका कह रहा है when drawing are made in the middle and any time of during the month। मतलब आप जो विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, पार्टनर जो विड्रॉ करते हैं पैसा, वो किसी भी मंथ में कभी भी कर रहे हैं, या तो बीच में कहीं कर रहे हैं, मंथली बोली मैं आपको, मंथली, मंथ के पूरे होल मंथ के। पहला केस था हमारा मंथ की पहली डेट को, दूसरा केस था मंथ की लास्ट डेट को, और अब है मंथ के मिडिल में कभी भी उसने पैसा विड्रॉ किया है। तो आप इस केस में उस पर 6/12 मतलब 6 महीने की निकालेंगे। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर किसी पार्टनर ने हर मंथ की मिडिल डेट में कभी भी अगर पैसा विड्रॉ किया है तो आप 6 मंथ की ड्राइंग उस पर कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा, आपको 6 मंथ की निकालकर शो करनी है। क्लियर, ये तो बहुत इजी है ना, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। बस जब भी किसी भी मंथ के मिडिल में अगर उसने ड्राइंग किया हो तो आपको 6 मंथ की ड्राइंग चार्ज करनी है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, कैसे कैलकुलेट करनी है मैं यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको अब इसका इलस्ट्रेशन नंबर 25 कराती हूँ। चलिए तो आपको आपकी स्क्रीन पर इलस्ट्रेशन नंबर 25 शो हो रहा है। हम आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 25 में आपको गिवन है तीनों आपको केसेस गिवन है इसमें। तो जरा पढ़ते हैं।
ए और बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, ए बी सी तीन पार्टनर एक फर्म में, यू आर इन्फॉर्म दैट, उन्होंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है ए जो ड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ कर लीजिए तो ड्रॉ कह लीजिए, ए जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो लिख में अगर केस पॉइंट नंबर 1 आपका कह रहा है कि ए जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 10,000 रुपीज कर रहे हैं, और कब कर रहे हैं बेटा, ये बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ एवरी मंथ। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप इसकी, और इस पे आपने क्वेश्चन में देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करनी है वो आपको 8% पर एनम के हिसाब से करनी है। कितने? 8%। वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एट द रेट 8% पर एनम है, ठीक है। अब बताइए ये कैसे निकालेंगे आप? पहले आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ बेटा। जब भी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो एवरेज पीरियड कितना होता है, आप याद करिए जरा, मैंने बताया था 6.5, ठीक है। तो जब भी बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ होगा तो आप 6.5 के हिसाब से, ये 6.5 क्या है, ये टाइम है बेटा, मतलब 6.5 महीने की आपको इंटरेस्ट देनी है, ठीक है। ये टाइम है, कोई परसेंटेज नहीं है, ये टाइम है 6.5, ठीक है, 6.5 महीने। तो आप कैसे निकालेंगे? पहले बताइए कि ए ने ड्रॉ कितना किया है, 10,000, हर महीने ड्रॉ किया है, हाँ हर महीने किया है, तो 10,000 के हिसाब से एक साल का कितना हो जाता है बेटा, 1,20,000 रुपए, ठीक है। और 1,20,000 का आप कितना निकालोगे, 8%, लेकिन कितने टाइम का, 6.5/12। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। देखो सिंपल सी बात थी कि ए जो ड्रॉ कर रहे हैं वो 10,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को कर रहे हैं, तो हर महीने कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितना हो गया पैसा, 1,20,000, और 1,20,000 का 8% तो आप निकालेंगे क्योंकि वो इंटरेस्ट की रेट है। लेकिन इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड हमें वो हमारा है 6.5, तो 6.5 महीने की हमें इंटरेस्ट चार्ज करनी है बस, ठीक है। तो इसलिए ये 6.5 कहां से आया, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 6.5 कैसे निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको एवरेज पीरियड कहलाता है बेटा ये, और एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी आपकी वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसे प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका निकल के आएगा आपका 5,200, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आप सेकंड केस में देखते हैं। आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि बी ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ध्यान से पढ़िए, बी ड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बी ड्रॉ कर रहा है आपका 10,000, लेकिन कब कर रहा है, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एंड ऑफ द एवरी मंथ के लिए एवरेज पीरियड क्या होता है, 5.5, ठीक है। तो जरा इसको भी वैसे निकालेंगे, बी कितना कर रहा है 10,000, और कितने महीने कर रहा है, 12 महीने पूरे, तो 12 महीने का हो गया 1,20,000 रुपए। इस 1,20,000 पे आप निकालेंगे 8%, लेकिन टाइम पीरियड क्या है आपका 5.5/12, 5.5 महीने की आपको इंटरेस्ट पे करनी है, और वो है आपकी निकल के आई 4,400। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये इंटरेस्ट पे करेंगे फर्म को पार्टनर का, ठीक है। अब तीसरा हमारा जो केस है वो पढ़ लीजिए जरा। तीसरा केस कह रहा है आपका A C draw 10,000 from the firm in the middle of every month। आगे तीसरा पॉइंट, मिडल ऑफ द एवरी मंथ में मैंने आपसे कहा था सिंपल सा 6/12 करना, मतलब 6 महीने की आपको इंटरेस्ट पे करनी है। मिडल मतलब होता है कभी भी एक महीने में कभी भी बीच में उसने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो C draws 10,000 बट कब, मिडल ऑफ द एवरी मंथ, ठीक है। और मिडिल ऑफ एवरी मंथ के लिए मैंने आपको एवरेज पीरियड क्या बताया था, 6 ओनली, क्या बताया था, 6 मंथ। ये टाइम पीरियड होता है, 6 मंथ बोलते हैं, इसको 5.5 मंथ बोलते हैं, और ये 6.5 मंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको निकालेंगे जरा, वही 1,20,000 रुपए दोबारा से, एंड 8% एंड 6/12, दैट्स इट।
बहुत ही सिंपल है बेटा ये तो, इसमें तो कुछ ज्यादा वो भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए, पहला बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, दूसरा एंड ऑफ द एवरी मंथ एंड तीसरा मिडल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो फर्स्ट में 6.5 टाइम एवरेज पीरियड निकला, उसके बाद 5.5 मंथ और उसके बाद 6 मंथ। तो सिंपल सी बात है, एंट्रेंस ऑन ड्राइंग में आपको टाइम तो कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज की जाती है। ठीक है, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो जरा सा तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।